Hello everyone, welcome to my channel. Myself Afreen Khan. Hope you all are doing good. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अपने प्रीवियस चैप्टर में वेरिएबल्स के बारे में बताया था। अगर आपने उसको अभी तक के नहीं पढ़ा और नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसके थ्रू आप उसको देख सकते हैं। और today I'm going to teach you the types of measurement of scale. This is a very important chapter for UGC NET aspirant. अगर आप UGC NET aspirant हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक पार्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड का। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस आपके आ चुके हैं, तो इसीलिए मैंने इसको ऑप्ट करा अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केल ऑफ मेजरमेंट। अब ये स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं। तो जब भी हम रिसर्च में अगर काम कर रहे हैं एज अ रिसर्चर्स, तो हमें क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड करनी होती है वो हम इन अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल या डाटा रिकॉर्ड करते हैं। तो हम जब अपने वेरिएबल्स को मेजर करते हैं तो ये सारे मेजरमेंट स्केल हमको यूज़ करने पड़ते हैं। स्टीवन स्केल ने इसको फर्स्ट डिस्कवर करा था इन ईयर 1946 और इन्होंने इसको 4 लेवल में कैटेगराइज करा था: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो स्केल ऑफ मेजरमेंट रेफर्स टू द वे इन विच वेरिएबल्स नंबर डिफाइंड एंड कैटेगराइज। तो आप इसको इजीली कह सकते हैं कि एक मेजरमेंट ऑफ स्केल रेफ़र करती है जहाँ पे वेरिएबल नंबर और ये सारी चीज़ें हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं ताकि जब हम इसकी स्टडी करें तो ये हमारे लिए ईजी हो जाए। तो जब हम नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो की बात करते हैं तो हमें इन्हीं सीक्वेंस में इनको याद रखना पड़ता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है नोएर। अगर आपको नोएर याद रह जाता है तो आपको इसका सीक्वेंस अपने आप याद रहेगा। सबसे पहले हमारे पास आता है नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल एंड देन रेशियो। चलिए स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं, तो आपको आगे जो वीडियोस हम में पढ़ाएंगे वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो वेरिएबल्स तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो उसमें भी 2 चीज़ें आपको सामने देखने को मिलेगी, 2 वेरिएबल्स आपके सामने आएंगे। एक होगा आपका डिस्क्रीट और एक होगा कंटिन्यूस। तो यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, तो डिस्क्रीट नंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स विच टेक ओनली फाइनाइट नंबर। यहाँ पे खाली फाइनाइट ही नंबर यूज़ होते हैं। फाइनाइट मीन्स जिसके आगे और पीछे कुछ पॉइंट्स में बात ना हो रही हो, कोई कंटिन्यूटी ना हो। जैसे हाउसेज हो गया, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट हो गया, तो ये क्या होते हैं, एक फाइनाइट नंबर होता है। कभी ये सुना है कि 1.5 स्टूडेंट का एडमिशन आज हुआ, 2.5 घर मैंने बनवाया, ठीक है। तो इस तरीके का तो नहीं सुना है कि कुछ पॉइंट्स में बात हो रही हो या एंड हाफ में बात हो रही हो, तो ऐसा नहीं होता। जब एक फाइनाइट नंबर की हम बात करते हैं तो वो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। ना द कंटिन्यूस वेरिएबल उसी के अपोजिट हो जाता है। जब हम कंटिन्यूटी में बात कर रहे हैं, जैसे हाइट हो गया, हमारा वेट हो गया, तो इसमें कंटिन्यूटी रहती है। जैसे 5 to 6, तो किसी के हम हाइट की बात कर रहे हैं तो किसी की हाइट 5'2" भी हो सकती है, 5'4" भी हो सकती है। अगर मैंने कहा कि मेरी हाइट इज़ बिटवीन द 5 to 6, तो यहाँ पे 5 to 6 के बीच में 5.5 भी हो सकती है, 5.6 भी हो सकती है, 5'2" भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो दीज आर द कंटिन्यूस वेरिएबल्स। इनके इंटरवल के बीच में सर्टेन डिजिट्स आते हैं। ऑल वैल्यूज़ बिटवीन द सर्टेन इंटरवल, एक सर्टेन इंटरवल के बीच में कोई ना कोई डिजिट मौजूद होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे नॉमिनल स्केल से।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिफिकेटरी स्केल। इसको क्लासिफिकेटरी स्केल भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन से ही आया है हमारा क्लासिफिकेटरी स्केल। इसका मीन्स होता है कि हमने अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको क्लासिफाई कर दिया है किसी ना किसी कैटेगरी के हिसाब से। इनको हमने बांट दिया है इनके कैटेगरी के हिसाब से। जैसे हमने डेटा कलेक्ट करने गए किसी भी पॉपुलेशन का, तो जनरली जेंडर के हिसाब से पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट होता है, तो मैंने जेंडर ऑप्ट करा और इसको सब डिवाइड कर दिया मेल एंड फीमेल में। तो मैंने अपने डेटा को कैटेगराइज कर दिया वेरिएबल्स को दो चीज़ों में। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का स्केल होता है जो कि ज़्यादातर रिसर्च में यूज़ होता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जेंडर में अगर आप जेंडर ले रहे हैं तो 2 कर लिया। अगर आप कलर्स के अकॉर्डिंग कोई भी अपने वेरिएबल्स को, कितने डाटा को अगर आपको कैटेगराइज करना है, तो कलर्स में तो बहुत सारे कलर्स हो जाते हैं, रेड, ग्रीन, वाइट एंड येलो। तो इसी के हिसाब से आप अपनी कैटेगरीज ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम बना सकते हैं। Now the next, ordinal scale. Ordinal scale is a scale of measurement which uses labels that classify cases measurements into order classes. तो यहाँ पे ordinal scale से समझ ही में आ रहा है किसकी बात हो रही है, order की बात हो रही है। तो अगर ordinal जहाँ आपने देख लिया तो मीन्स यहाँ पे समझ लीजिएगा कि हमारे कैटेगरीज में अभी order की बात हो रही है। It is also an quantitative form of measurement, क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। तो इससे पहले वाला भी जो नॉमिनल स्केल है ये भी हमारे क्या है, क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ मेजरमेंट है, और ऑर्डिनल स्केल भी क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ मेजरमेंट है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है। तो सबको पता है कि 3 क्लासेस में बता है हमारा सोशो इकोनॉमिक। तो यहाँ पे हायर आ जाता है, मिडिल आ जाता है, देन लोअर क्लास। तो मिडिल में भी सब क्लासेस होते हैं, जैसे लोअर मिडिल, हायर मिडिल, मिडिल मिडिल। तो इसमें हमने 3 कैटेगरी में, 3 सब कैटेगरी में और इसको डिवाइड कर दिया है, 3 ऑर्डर दे दिए हैं इसको। तो पहला ऑर्डर हमारा हो जाता है अपर मिडिल, देन मिडिल मिडिल एंड लोअर मिडिल। इसी तरीके से अगर आपने अपने क्लास को 2 पोर्शन में डिवाइड करके रखा है, 2 जेंडर्स में डिवाइड करके रखा है, एक फ़ीमेल हो गए, एक मेल हो गए, बॉयज़ एंड गर्ल्स में। अभी आपने उनकी रेस करवाई, कोई भी स्पोर्ट कंपटीशन हुआ उसमें उन्होंने रेस करी, तो उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए, तो आपने उनको ऑर्डर दे दिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो कैटेगरीज में भी डिवाइड हुआ, देन आपने उनको ऑर्डर में डिवाइड करा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डिनल स्केल यहाँ पे काम आ रही है। तो ये क्या हो जाता है कि नॉमिनल प्लस ऑर्डर। जब नॉमिनल के साथ ऑर्डर मिक्स हो जाता है तो वो ऑर्डिनल स्केल फॉर्म करता है। नाउ द इंटरवल स्केल। द इंटरवल स्केल इज अ क्वांटिटेटिव measurement scale where there is a order, the difference between the two variables is meaningful and equal and preference of 0 is arbitrary। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटरवल स्केल की जब हम बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आ जाता है। अब यहाँ पे नंबर इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे आप क्लासीफाई तो करेंगे ही अपने डेटा को, उसको कैटेगराइज करेंगे, ऑर्डर में रखेंगे, देन उसमें जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस को स्टडी करने के लिए उसको डिफरेंट इंटरवल में भी देखेंगे। जैसे जब भी हमें 2 वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करनी होगी तो हम किस स्केल का यूज़ करेंगे, इंटरवल स्केल का यूज़ करेंगे। तो सपोज़ हमें टेम्परेचर देखना है तो इसमें टेम्परेचर नापना हो गया, ठीक है। किसी की ग्रेडिंग देखना हो गया, बच्चों की CGPA निकालते हैं, CBSE बोर्ड के जो भी स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा कि CGPAs क्या होते हैं, तो CGPA काउंट करना हो गया। तो ये सारे जो हम मेजरमेंट करते हैं वो इंटरवल स्केल के थ्रू करते हैं। यहाँ पे जो 0 होता है वो आर्बिट्ररी होता है, मीन्स क्वांटिटेटिव इन नेचर है, तो नंबर इन्वॉल्व होंगे। तो आर्बिट्ररी मीन्स क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो बेसिकली जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 0 डिग्री टेम्परेचर, ये कोई टेम्परेचर तो नहीं हुआ, मीन्स अगर कहीं का हम बता रहे हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर है तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ का कोई टेम्परेचर ही नहीं होगा,
ठंडा गर्म थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसी वजह से यहाँ पे जो ज़ीरो कहा जाता है वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। इसी तरह CGPA कभी ज़ीरो में नहीं आती। कुछ बच्चों के कुछ कम नंबर 1 2 3 नंबर इस तरीके से मिले तो CGPA हमने उसका क्या कर दिया, ज़ीरो। तो मीन्स उसको कुछ नंबर तो मिले थे लेकिन हमने यहाँ पे इमेजिनरी एक ज़ीरो दे के रखा हुआ है। इसी तरीके से ग्रेडिंग होती है, ABCD में बांट दिया हमने, उसको सब कैटेगराइज कर देते हैं बच्चों के मार्क्स को। मीन्स 60 से 61 के बीच में लाने वाला क्या हो जाएगा, 60 से 100 के बीच में लाने वाला A ग्रेड में आ जाएगा। फिर उसके बाद में B ग्रेड आता है, इसी तरीके से C ग्रेड आता है। तो इसमें हमें बेसिक डिफरेंस नहीं पता चलता है कि ये बच्चा जो A ग्रेड लेके आया है, सपोज़ 2 लोग हैं, 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम राम है दूसरे का नाम श्याम है, दोनों ही को A ग्रेड मिले हैं। डिफरेंस नहीं पता है कि A ग्रेड में उसके 70% मार्क्स हैं कि उसके 80% मार्क्स हैं, तो हम बेसिक डिफरेंस नहीं पता लगा सकते हैं इसमें कि ग्रेडिंग सिस्टम में कितना कितना डिफरेंस है दोनों में। दोनों ही को हम किस में इंक्लूड कर रहे हैं, अपने A ग्रेड में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंटरवल स्केल हो जाती है कि इसमें हम एक बहुत ही मोटा मोटा सा डिफरेंस बस मान लेते हैं कि हाँ इतने से इतने तक के ये हो गया, इतने से इतने तक के दूसरा ग्रेड हो गया। ये टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के 20 टेम्परेचर हो गया, यहाँ से यहाँ तक के 30 टेम्परेचर हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट या माइन्यूट डिफरेंस हम इसमें 2 वेरिएबल के बीच में पता नहीं लगा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द इंटरवल स्केल। गॉट इट? दिस इज़ द थर्ड लेवल ऑफ स्केल। 2 लेवल कौन से हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल। दिस इज इंटरवल। तो ये थर्ड लेवल ऑफ स्केल हो जाता है हमारा। नाउ द रेशियो स्केल। रेशियो स्केल इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल मेजरमेंट स्केल विच इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये भी हमारी कौन सी स्केल होती है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है ये। रेशियो स्केल अलाउ अस एनी रिसर्चर टू कंपेयर द इंटरवल्स। अब यहाँ पे जो दिक्कत हमें इंटरवल स्केल में हो रही थी कि हम ग्रेडिंग सिस्टम की अगर बात कर रहे थे तो हम नहीं मेजर कर पा रहे थे कि 2 बच्चों को अगर A ग्रेड मिला है तो उनको कितनी कितनी परसेंटेज मिली होगी, कितना डिफरेंस होगा, लेकिन दोनों ही A ग्रेड में काउंट हो रहे थे। तो ये जो हमारी दिक्कत थी इंटरवल स्केल की, किसने दूर करी, रेशियो स्केल में। अब हम यहाँ पे माइन्यूट से माइन्यूट डिफरेंस का भी पता लगा सकते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज़ की भी करंट हाइट नापते हैं, ठीक है, तो लेस देन 5, 5.1 इंच, 5.5 इंच, ठीक है। इस तरीके से मीन्स हमें बिल्कुल माइन्यूट यहाँ पे पॉइंट की बात आ जाती है रेशियो में, जैसे 2.5, 2.6 इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल छोटा भी डिफरेंस किसी नंबर के बीच में है तो वो पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे जो ज़ीरो होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट इन नेचर होता है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है ज़ीरो। ये मेन डिफरेंस होता है बिटवीन द रेशियो एंड द इंटरवल स्केल। अगर आपसे कोई पूछे कि रेशियो और इंटरवल स्केल में क्या डिफरेंस होता है तो वहाँ पे ज़ीरो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। यहाँ पे ज़ीरो एब्सोल्यूट या ओरिजिन उसका पोजेस करते हैं, मीन्स मानते हैं कि हाँ यहाँ पे जो भी स्टार्ट पॉइंट होगा उसका वो ज़ीरो होगा, फिर बढ़ते बढ़ते आगे पॉइंट्स में बात बढ़ेगी। तो कोई भी चीज़ को अगर हमें नापना होता है, उसकी लेंथ का जो है मेजर करनी होती है तो हम रेशियोज़ में करते हैं। फ़ारेनहाइट्स में ये हमें फैसिलिटी नहीं मिलती है कि एब्सोल्यूट जो ज़ीरो है, जैसे मैंने टेम्परेचर का बताया था, टेम्परेचर को हम इसीलिए इंटरवल स्केल में नापते हैं क्योंकि हमें जो ज़ीरो उसका रखना होता है वो इमेजिनरी रखना होता है, हम इसको रेशियोज़ में नहीं नाप सकते। तो ये आपका हो गया रेशियो स्केल। तो एक बार एक चीज़ आप देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास आया नॉमिनल, फिर आया ऑर्डिनल, फिर कौन सा आया था, इंटरवल, देन हमारे पास आया रेशियो, ठीक है। तो साइलॉग्स अगर आपने पढ़े होंगे तो साइलॉग्स में क्या होता है, इसी तरीके से कुछ इमेज आती है आपके सामने कि सबसे पहले नॉमिनल आया जिसको ऑर्डिनल ने कवर करा हुआ है, मीन्स जो ये ऑर्डिनल होगा इसमें नॉमिनल भी इंक्लूडेड होगा। देन इंटरवल आया, इंटरवल में आपके नॉमिनल ऑर्डिनल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। देन आपका रेशियो आता है, रेशियो में
नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, ये तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे। देन अभी हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ वैल्यूज़ हमें किस में देखने को मिलती हैं। नॉमिनल में नहीं देखने को मिलती, हम इसमें कोई ऑर्डर नहीं मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल में होती हैं। जब ऑर्डिनल में हम कोई भी वैल्यू मेजर कर लेंगे, जैसे मैंने सीक्वेंस बताया, आपको ये बताया था कि किस तरीके से क्या क्या कवर होता है इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या, अगर ऑर्डिनल में कोई भी चीज़ कर पा रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है इंटरवल में भी वो चीज़ कर पाएंगे एंड रेशियो में भी वो चीज़ हम ईजिली कर सकते हैं। तो ऑर्डर का मेजरमेंट हम इसमें यहाँ कर सकते हैं, ऑर्डर में कैटेगराइज कर सकते हैं अपने डाटा को, तो इंटरवल में भी ऑर्डर दे सकते हैं और रेशियो में भी ऑर्डर दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉमिनल में भी कर सकते हैं, अगर नॉमिनल में कर सकते हैं तो ऑर्डर में भी, इंटरवल में भी एंड रेशियो में भी। मोड का कैलकुलेशन आपका हो सकता है नॉमिनल में, मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्डिनल में भी, इंटरवल में भी और रेशियो में भी मोड का कैलकुलेशन हो सकता है। नाउ द मीडियन, मीडियन आपके नॉमिनल में नहीं हो सकता है। आपका ये एक ऐसा स्केल है जिसमें मीडियन का कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनल में हो सकता है, इंटरवल में भी और रेशियो स्केल में भी हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़, तो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ की अगर हम बात करते हैं कैलकुलेट करने की, तो यहाँ पे तो वैल्यू की हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, क्वालिटेटिव इन नेचर है। जो क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं तो वहाँ पे वैल्यूज़ इंटीजर्स नहीं होंगे, तो जहाँ पे नहीं होगा तो उसको हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, उनके बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते। तो इंटरवल में और रेशियो में यहाँ पे हम डिफरेंस बता सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो जब नंबर में कोई चीज़ नहीं है तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता, तो खाली इंटरवल और रेशियो में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड आप इंटरवल में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट हमें उसमें नहीं पता होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो किस में पता होता है, रेशियो में, तो उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। हैज़ ट्रू ज़ीरो, ट्रू ज़ीरो वाली क्वालिटी खाली एक में होती है, किस में होती है, आपकी रेशियो में। गॉट इट। नाउ अगर आपको डेटा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। अगर ये समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। मैरिटल स्टेटस, सेक्स, जेंडर एंड एथनिसिटी, अगर आपको ये सारी चीज़ें निकालना है तो ये आपको किस में आएंगी, नॉमिनल में। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप ये नॉमिनल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट लेटर, ग्रेड, टीम रैंकिंग, ये किस में आ जाती हैं, आपके ऑर्डिनल में। ऑर्डिनल में भी आती हैं, कैटेगरीज में भी डिवाइड होंगी। पहले कैटेगरीज में आप डिवाइड करेंगे, देन उसको ऑर्डर देंगे। देन टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट, IQ, एयर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप पहले इनको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, फिर ऑर्डर देंगे, फिर इनके बीच में डिफरेंट इंटरवल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। देन एज, हाइट एंड वेट, ये आप किस में कैलकुलेट करेंगे, आपकी रेशियो स्केल में, क्योंकि इसमें कैटेगरी भी होती है, ऑर्डर भी होता है, इक्वल इंटरवल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ट्रू ज़ीरो ओरिजिन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये डायग्राम हम लोग के सामने है, तो इसमें सबसे पहले आ रहा है हमारा नॉमिनल, उसको कवर करते हुए आ रहा है ऑर्डिनल, देन इंटरवल एंड देन रेशियो, जो सबको कवर कर रहा है। ठीक है, इस लेवल की आप इन्फॉर्मेशन कवर कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारे नॉन पैरामीट्रिक है, जिसको हम क्वालिटेटिव भी कहते हैं, और पैरामीट्रिक है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, मीन्स जो हम क्वांटिटी वाइज कलेक्ट कर सकते हैं। पैरामीट्रिक मतलब होते हैं जिनको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पैरामीट्रिक होते हैं। नॉन पैरामीट्रिक जिनको हम क्वालिटी में मेजर करते हैं, मीन्स जो इसकी हम क्वालिटी खाली रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते हैं। इसी तरीके से जब हम हाइपोथेसिस करते हैं, हाइपोथेसिस आपने रिसर्च में करते हैं, आपने एक डाटा कलेक्ट करा, फिर उसको आप एक टेस्ट के अंडर देखते हैं कि वो सही है कि नहीं सही है। अभी जब आगे हम और अपने लेक्चर्स बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या होता है ये हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या होता है कि नॉन पैरामीट्रिक में हमारे कुछ टेस्ट आ जाते हैं, पैरामीट्रिक में कुछ टेस्ट होते हैं, जो कि हम इसी खाली स्केल के अंडर ही स्टडी कर सकते हैं।
जो आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होंगे वो खाली नॉमिनल और ऑर्डिनल में होंगे, स्टडी करेंगे आप उनको। और जो आपके पैरामीट्रिक टेस्ट होंगे उसमें आप कौन सा डेटा लेंगे, इंटरवल और रेशियो का डेटा लेंगे। ठीक है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट होते हैं, एफ टेस्ट होते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से नॉन पैरामीट्रिक में काई स्क्वायर टेस्ट होता है हमारा। ये सारा टेस्ट आराम से बहुत अच्छे से हम बनाएंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा ज़रूर और कमेंट करिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, तो हम उस पर और ज़्यादा स्टडी करके आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स बनाएंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।